एक ऐसे देवता की कहानी जिन्हें सबसे पहले पूजा जाता है, लेकिन जिनकी जिंदगी की शुरुआत सबसे ज्यादा चैलेंज से हुई थी। गणेश जी बुद्धि, विवेक और सफलता के देवता। लेकिन क्या तुम्हें पता है, उनका सिर एक बार पूरी तरह से खो गया था। उनके शरीर पर एक हाथी का सिर लगाया गया, कुछ ऐसा जो न पूरी तरह इंसान था, न पूरी तरह कुछ और। फिर भी वो हर काम में प्रथम पूज्य बने, सबसे पहले पूजे जाने वाले। आज की कहानी सुनोगे तो समझ जाओगे, गणेश जी की जिंदगी सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक ऐसा सबक है जो बताता है तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। चलो शुरू करते हैं। कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने तन के उपटन से एक बालक बनाया और उसे अपने द्वार का पहरेदार बनाया। जब भगवान शिव आए तो उस बालक ने उन्हें भी अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि उसे यही आज्ञा मिली थी। एक भयंकर युद्ध हुआ और उस बालक का सिर धड़ से अलग हो गया। सोचो, एक बच्चा जो सिर्फ अपनी मां की आज्ञा का पालन कर रहा था, उसने अपना सब कुछ खो दिया। जब पार्वती जी को पता चला तो उनका दुख असहनीय था। पूरा संसार उस पीड़ा से हिल गया। लेकिन यहीं से कहानी एक मोड़ लेती है। भगवान शिव ने एक हाथी का सिर लाकर उस बालक को नया जीवन दिया। अब वो बालक पहले जैसा नहीं था, उसका रूप अलग था, उसकी पहचान अलग थी, लेकिन उसे विघ्नहर्ता बनाया गया, वो जो हर बाधा को दूर करता है। ठहराव, सोचो इसके बारे में। जो सबसे बड़ी त्रासदी से गुजरा, वही आगे चलकर सबसे बड़ा रक्षक बना। तुम्हारी जिंदगी में भी शायद ऐसा कुछ टूटा है, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई पहचान। लेकिन जो टूटता है हमेशा खत्म नहीं होता। कभी कभी वो एक नए रूप में लौटता है, पहले से ज्यादा मजबूत। एक और प्रसिद्ध कथा है गणेश जी और कार्तिकेय के बीच एक प्रतियोगिता की। तय हुआ, जो भी पूरी पृथ्वी का चक्कर सबसे पहले लगाकर आएगा, वो विजयी कहलाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर बैठकर तुरंत निकल पड़े, तेज गति से, पूरे आत्मविश्वास के साथ। लेकिन गणेश जी का वाहन तो एक छोटा सा मूषक था, धीमा, सीमित। अगर ये सिर्फ ताकत या गति की लड़ाई होती तो गणेश जी शुरू में ही हार चुके होते। लेकिन उन्होंने कुछ अलग किया। वो उठे, अपने माता पिता शिव और पार्वती के चारों ओर सा तबार परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरा संसार है। और वो विजयी घोषित हुए। गहराई से ये कहानी सिर्फ चालाकी की नहीं है, ये कहानी बताती है हर मुकाबला बाहरी ताकत से नहीं जीता जाता। कभी कभी सबसे बड़ी जीत नजरिया बदलने से आती है। जब तुम्हारे पास संसाधन कम हो, जब तुम्हारे पास वो सब कुछ ना हो जो दूसरों के पास है, तब हार मत मानो। अपनी सोच का इस्तेमाल करो, रास्ता बदलो, नजरिया बदलो। क्योंकि सफलता सिर्फ तेज दौड़ने वालों की नहीं होती, सफलता उनकी होती है जो सही दिशा में सोचते हैं। एक और कथा है, जब वेदव्यास जी महाभारत लिखवा रहे थे तो उन्हें एक ऐसा लेखक चाहिए था जो बिना रुके लगातार लिख सके। गणेश जी इसके लिए तैयार हुए, लेकिन एक शर्त रखी, मैं तब तक लिखूंगा जब तक आप रुके नहीं बोलेंगे। वेदव्यास जी ने भी एक शर्त रखी, तुम बिना समझे नहीं लिखोगे। लिखते लिखते जब उनकी कलम टूट गई तो गणेश जी ने रुकना उचित नहीं समझा। उन्होंने अपना एक दांत तोड़ा और उसी से लिखना जारी रखा, ताकि काम अधूरा न रह जाए। धीरे से एक टूटा हुआ दांत जो देखने में कमी लगती है, वो असल में उनकी प्रतिबद्धता की सबसे बड़ी निशानी बन गई। आज भी गणेश जी की मूर्तियों में वो टूटा हुआ दांत साफ दिखता है, किसी शर्म की तरह नहीं, बल्कि गर्व की तरह। सोचो, तुम्हारी जिंदगी में भी शायद कुछ टूटा हुआ है, कोई कमी, कोई असफलता, कोई निशान जिसे तुम छुपाना चाहते हो। लेकिन गणेश जी की कहानी कहती है, तुम्हारी कमी, तुम्हारा टूटापन ही तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन सकता है। उसे छुपाओ मत, उसे स्वीकार करो।
क्योंकि पूर्णता कभी परफेक्ट होने में नहीं होती। पूर्णता उस काम को पूरा करने में होती है जो तुमने शुरू किया था। गणेश जी का बड़ा पेट सिर्फ एक शारीरिक विशेषता नहीं है, इसे प्रतीक माना जाता है उस क्षमता का जो पूरे संसार के सुख दुख, अच्छे बुरे अनुभवों को अपने अंदर समा सके। बड़े कान, ज्यादा सुनने और समझने का प्रतीक। छोटी आंखें, गहराई से, बारीकी से देखने का प्रतीक। बड़ा सिर, बड़ी सोच का प्रतीक। हर एक असामान्य चीज जो देखने में अलग लगती है, असल में एक गहरा संदेश देती है। तुम्हें दुनिया जैसा दिखने की जरूरत नहीं, तुम्हें सामान्य होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी अपनी बनावट, तुम्हारा अपना रास्ता, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। धीरे, प्रभावशाली टोन में। आज के समय में लोग खुद को दूसरों जैसा बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन गणेश जी की छवि हमें सिखाती है जो अलग है वही पूजनीय बन सकता है, जो असामान्य है वही असाधारण बन सकता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, बाधाओं को दूर करने वाला। लेकिन एक गहरी बात है, किसी भी शुभ काम से पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, बाधाओं को दूर करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि रास्ते में बाधाएं नहीं आएंगी। इसका मतलब है बाधाओं का सामना करने के लिए सही सोच और सही शुरुआत जरूरी है। गणेश जी खुद बाधाओं से होकर गुजरे, सिर खोया, दांत तोड़ा, अलग दिखने का बोझ उठाया, फिर भी वो बाधा हरने वाले बने। इसका मतलब है जो खुद बाधाओं से लड़ चुका है वही दूसरों की बाधाएं समझ सकता है और दूर कर सकता है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी मुश्किलें बेकार नहीं जाती, वो तुम्हें उस काबिल बनाती है कि तुम कल किसी और की मुश्किल को समझ सको, उसकी मदद कर सको। अगर आज तुम खुद को अधूरा महसूस कर रहे हो, अलग महसूस कर रहे हो, टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, तो याद रखो, प्रथम पूज्य गणेश जी भी उसी रास्ते से गुजरे थे। उनकी पूजा से पहले उनका संघर्ष था, उनकी पूजनीयता से पहले उनका दर्द था। तुम्हारी कमियां, तुम्हारी बाधाएं तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, बस नजरिया बदलने की जरूरत है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे उन सब के साथ शेयर करो जिन्हें आज हिम्मत की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हफ्ते ऐसी ही गहरी, प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं। जय गणेश, जय बुद्धि विनायक। मिलते हैं